लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बात को बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर सामने आ रही कि उनके 6 से 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से देखें तो तेजस्वी यादव या लालू यादव भी महान नेता हैं, वो खेला कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये वक्त ऐसा है कि नीतीश कुमार केंद्र की नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश में अगला प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं या फिर उससे पहले कोई बड़ा खेल इंडिया अलायंस की तरफ से कर दिया जाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जहां देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे और 8 जून से पहले कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां नीतीश कुमार कम से कम 3 मंत्रालयों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं टीडीपी की तरफ से कम 10 मंत्रालयों की पेशकश की जा रही है। लेकिन कैबिनेट विस्तार ही एनडीए के लिए एक बड़ी मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या इंडिया अलायंस की तरफ से जो ऑफर किया जा रहा था कि नीतीश कुमार इधर आ जाएं, तो क्या नीतीश कुमार अगर उधर जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, और क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से अपना फायदा साधने के लिए हर चुनाव में किसी न किसी दल का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। और एक तस्वीर हमने देखी जब फ्लाइट में एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजर आए, जिसमें कहा जा रहा था कि एनडीए की बैठक दिल्ली में होनी थी, इंडिया अलायंस की भी बैठक दिल्ली में होनी थी। तो ये जो 2 नेता हैं एक ही फ्लाइट में आगे पीछे बैठे हुए नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद ये साथ में बैठे हुए नजर आए। जिसके बाद अब आपको ये बता दें कि जेडीयू पार्टी के कम से कम 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो क्या ये तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री की कवायद में नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं? तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है? इससे जुड़े तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब सिराज से लेंगे। सिराज मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि इंडिया अलायंस ने ऑफर किया नीतीश कुमार को कि हम आपको डिप्टी पीएम का पद दे देंगे, लेकिन आप इधर आ जाइए। लेकिन खड़गे ने एक बड़ी बात बैठक के बाद बोली कि सरकार बनाने की या सरकार की पेशकश हम नहीं करेंगे, बल्कि उचित समय का इंतजार करेंगे। जो समय का इंतजार किया जा रहा है, क्या बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ सकता है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूं कहें कि हार जरूर मिली है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार काफी कम सीटें मिली और सीटें इतनी कम मिली कि सोचिए आप कि खुद के दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और ठीक चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया जा रहा था। ऐसे में जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है, उसको अपने सहयोगी यानी एनडीए पर जो है पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें शामिल है, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, ये 2 बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास जिस तरीके से राजनीतिक जो सफर रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वो सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को शपथ लेते हैं, ऐसा भी उनको लेकर के कहा जाता है और कई मौकों पर ऐसा देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास दिलाते रहे हैं जनसभाओं के जरिए कि अब हम इधर से उधर नहीं होने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बात को बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने मांग रखी, खास तौर पर उन्होंने मांग रखी रेल मंत्रालय को लेकर के, गृह मंत्रालय को लेकर के, वित्त मंत्रालय को लेकर के, ये तमाम जो बड़ी मांगे हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या नीतीश कुमार को मनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाती है, क्या नीतीश कुमार को पलटने से रोक पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के संग एक ही फ्लाइट में जाना, सोचिए कि फ्लाइट का टाइमिंग जो है वो इधर से उधर भी हो सकता था, लेकिन ठीक उनकी सीट के पीछे सीट, उसके बाद नीतीश कुमार उनको देखते हैं, अपने बगल में बैठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस बात के कयास जो है अब तेज हो गए हैं। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कौन सी बातें हुई, कौन सी डीलें हुई, क्या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बोल रहा है कि अभी हम समय का इंतजार कर रहे हैं, उचित समय का, क्या
नीतीश कुमार वो उचित समय लाने में जो है कामयाब रहेंगे? क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को वक्त दिया है कि कहीं ना कहीं जो बाकी के सांसद है, जो निर्दलीय हैं, जो कहीं ना एनडीए में ना इंडिया में, उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए? तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर सिराज ये सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री की रेस में क्या मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर पेशकश की जा सकती है? जैसे कि बिहार में बात करें, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही जेडीयू पार्टी के कई विधायक पाला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि बीमा भारती गई, बीमा भारती के बाद आप विजेंद्र यादव को देख सकते हैं, वो भी पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आरजेडी के संपर्क में जेडीयू पार्टी के 7 विधायक यहाँ पर नजर आते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव से पहले बिहार में जो मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे थे, जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनका दावा था कि अगला मुख्यमंत्री तो मैं ही हूंगा। तो क्या तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तब वही काबिज होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी से बगावत किया, उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव कई मौकों पर कई दावे कर चुके हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा होती आ रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो छवि है उसमें काफी तौर पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान जरूर हुआ है। अब देखिए कि हाल ही में जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि उनके 6 से 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से देखें तो तेजस्वी यादव या लालू यादव भी महान नेता हैं, वो खेला कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये वक्त ऐसा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बिहार की राजनीति है उसमें सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि केंद्र में जिस तरीके से एनडीए के बीच उठापटक की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं बिजी नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच क्या जेडीयू को एक बड़ा झटका लगने वाला है? क्या जेडीयू के कहीं ना कहीं जो सांसद है, जो विधायक हैं, वो आरजेडी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक और छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि क्या नीतीश कुमार तो मदद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि अब केंद्र में जगह हम पाकर रहेंगे, अब मंत्रालयों की पेशकश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में तेजस्वी यादव को कमान सौंपने के लिए कहीं नीतीश कुमार की रणनीति तो नहीं है? जी देखिए, ये एक पहलू जरूर हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि जेडीयू पार्टी का कह सकते हैं आगे जो संभालेगा जेडीयू पार्टी का जो कमान है वो किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उनको संबोधित किया है चाचा चाचा कहकर, और जो प्यार दिखाया, जो सम्मान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में पहली बात तो ये कि कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। और खास तौर पर बिहार की राजनीति हर किसी के समझ में जल्दी आती ही नहीं है। यहाँ पे सुबह और शाम को सत्ता जो है वो बदलती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है ये एक रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि जहां तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने आप को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, जहां कहते हुए नजर आए थे कि जो 2014 में आए हैं 2024 में हटाना है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसी कवायद में नजर आते हैं जो कहते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार कर लीजिए, मंत्रालय बांट दीजिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार की ये चुनौती क्या भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ती हुई नजर आ सकती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।